अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। बातें तो बहुत ज्यादा हैं करने के लिए, लेकिन क्या करें, जब से इमरान खान साहब अरेस्ट हुए हैं तब से दिल बहुत उदास है। कहने का तो दिल कर रहा है कि इमरान खान साहब इलीगली अरेस्ट हुए हैं, लेकिन क्या करें, हुकूमत के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते। पाकिस्तान में सियासत के नाम पे जो गुंडागर्दी हो रही है उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, खुले आम दहशतगर्दी हो रही है उसके ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन खैर, मेरी शिकायत है इमरान खान साहब से। अच्छा जी, पटवारियों की तरफ से आपको ये बात कही जाएगी, एक मिसकंसेप्शन दिया जाएगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यूथ जो है वो उनको आइडियलाइज करती है। यूथ के साथ साथ इमरान खान जो है वो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, बल्कि वो पाकिस्तानी जो ओवरसीज रह रहे हैं। लेकिन इस बात को कन्वीनियंटली इग्नोर किया जाता है, इस बात को कन्वीनियंटली सेंसर कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इमरान खान साहब के साथ तो बहुत ही कम लोग थे, बहुत ही कम लोग थे जो इनका साथ देते थे। ज्यादातर अक्सरियत जो थी वो तो उन्हीं लोगों के साथ थी जो सालों साल से पाकिस्तान के ऊपर राज करते आ रहे हैं। अच्छा, इमरान खान साहब का नजरिया जो था वो जरा सा मुख्तलिफ था। वो आए थे चेंज लेकर, वो पाकिस्तान के अंदर फ्रेश आइडियाज लेकर आए थे, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आइडियाज लेकर आए थे। वो चाहते थे कि जो नेपोटिज्म चलती आ रही है पाकिस्तान के अंदर, जो पॉलिटिकल नेपोटिज्म चलती आ रही है, जिन्होंने अपने आप को बेताज बादशाह बना लिया है पाकिस्तान का, और वो कहते हैं कि हमारे बाद हमारी औलाद बादशाह बनेगी, उसके बाद उसकी औलाद बनेगी और उसके बाद सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसके अलावा किसी और को हक नहीं है बादशाह बनने का। दो फैमिलीज थी जो रूल करती रहती थी हमेशा इस बादशाहत के ऊपर, और ये बॉल कभी इसके कोर्ट में जाती थी, कभी उसके कोर्ट में जाती थी। अब बॉल से मेरा मतलब है क्राउन, वो बादशाहत का क्राउन जो ये लोग पहने रहते थे। ये सालों साल से चलता आ रहा था, तकरीबन कोई आई थिंक 80s वगैरह से ये सिलसिला चलता आ रहा था इस पॉलिटिकल नेपोटिज्म का। इमरान खान साहब ने आके कहा कि नहीं जी, ये नहीं चल सकता, पाकिस्तान को आपसे छुटकारा चाहिए, आप लोग यहाँ से रफा दफा होइए, उसके लिए हमें चाहिए फेयर इलेक्शंस। क्योंकि इमरान खान साहब गलती से पढ़े लिखे थे। व्लॉग शुरू करने से पहले मैंने आपसे कहा था मुझे शिकायत पुराने में से किसी से नहीं है, जो अभी हुकूमत में है और जो पुराने बादशाह रह चुके हैं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है तो किससे है? इमरान खान साहब से। बहुत ही ज्यादा शिकायत है मुझे उनसे। अब क्यों शिकायतें हैं मुझे उनसे? सबसे पहली शिकायत मेरी उनसे यह है कि वो पढ़े लिखे हैं। अरे भाई, अब जाहिलों से लड़ने आए हैं, अब गंवारों से लड़ने आए हैं, तो आप पढ़े लिखे तरीके से क्यों लड़ रहे हैं? आपको भी चाहिए ना अब उन्हीं के लेवल पे आके लड़े। लेकिन नहीं, इमरान खान साहब ने लड़ना है तो शराफत से लड़ना है, लड़ना है तो एजुकेशन से लड़ना है, लड़ना है तो कानूनी तरीके से लड़ना है। ऐसे थोड़ी लड़ाई जीती जाती है। अच्छा, एक और चीज बड़े मजे की है, ये जो पॉलिटिकल किंग्स हैं ना पाकिस्तान के, ये जो पॉलिटिकल नेपोटिज्म वाले किंग्स हैं, जो कभी क्राउन खुद पहनते हैं, कभी अपने दूसरे साथी को पहना देते हैं, ये एक बड़े मजे की चीज करते हैं। ये बैक डोर हमेशा ओपन रखते हैं, एक पीछे का दरवाजा जो होता है ना वो हमेशा खुला हुआ रखते हैं। वो क्या करते हैं कि पाकिस्तान के जैसे हालात खराब होने शुरू होते हैं, थोड़ा सा अवाम को जोश आता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये पॉलिटिकल नेपोटिज्म वाले किंग जो होते हैं उस टाइम पे, वो उस वक्त अपना ताज उतारते हैं और दूसरे वाले बंदे के सर पे डाल देते हैं, और पिछली गली लेके, पिछला दरवाजा लेके ना ये फौरन वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और ये निकल जाते हैं किसी और मुल्क। दूसरे मुल्कों में इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बना के रखी हुई हैं, वहां इन्होंने अपने बच्चों को सेट किया हुआ है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी फीसें अफोर्ड कर सकते हैं भाई ये। और इनके घरों की कीमतें वो तो आप ना ही पूछें, इनके घरों की कीमतें इतनी है कि आपकी सोच से भी ज्यादा। और ये सारा पैसा आ कहां से रहा है इनके पास? आबा व अजदाद इनके दे रहे हैं, खानदानी अमीर हैं। कुछ खानदानी अमीर तो हैं ये, लेकिन भाई कोई कितना खानदानी अमीर ही क्यों ना हो, इतना तो अमीर नहीं होता। क्या ये पैसे पाकिस्तान के पैसे हैं? ये एक बड़ा जरूरी सवाल है, लेकिन इसका जवाब मैं नहीं दूंगी। इसका जवाब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगेन, मेरी इनसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं। शिकायतें मेरी किससे हैं? इमरान खान साहब से। क्यों शिकायतें हैं मेरी उनसे? बहुत ही बेवकूफ इंसान है, निहायत बेवकूफ इंसान है। जहां बैठे हैं बिल्कुल ठीक बैठे हैं। अरे भाई, आपने अपने लिए कोई पिछली गली वाली खोल के नहीं रखी, कोई बैकडोर खोल के नहीं रखा, किसी फॉरेन कंट्री के साथ कोई मुआहिदा करके नहीं रखा, कहीं कोई प्रॉपर्टी बना के नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? सारा कुछ पाकिस्तान में ही रखा। व्हाई? किस लिए रखा पाकिस्तान में सब कुछ आपने? ना ही आपने जाहिलों से जाहिलों के लेवल पे लड़ाई की, एजुकेशन की मार मारने की कोशिश की। यार, उनको एजुकेशन की अलिफ बे नहीं आती, क्यों आप उन्हें एजुकेशन की मार मार रहे थे? यही होना था आपके साथ, यहीं पे बैठे होना था आपने। और ना ही आपने अपने लिए कोई बंदोबस्त करके रखा, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इमरान खान साहब जो हैं बहुत ही छोटे से थोड़े से टाइम के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे पाकिस्तान के। पुराने बादशाहों की फाइलें खोल ली थी इन्होंने। अब जैसी ही फाइलें खुली तो पुराने बादशाहों को लग गया डर,
उन्होंने कहा ओ मैन अब तो हम मारे गए। अच्छा, जैसे ये लोग पकड़े गए, इन्होंने क्या किया, अपने डॉक्टरों को एक्टिव कर दिया। डॉक्टरों को एक्टिव करते ही इनके अंदर बड़ी बड़ी सी बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियां ना जन्म लेने लगी। जन्म क्या लेने लगी, हमने एक्सट्रीम पे पहुंची हुई थी जनाब वो बीमारियां। इन्होंने कहा कि हमारी बीमारियों का इलाज पाकिस्तान में तो है ही नहीं, पाकिस्तान का कोई डॉक्टर इस काबिल नहीं है जो हमारी इन बीमारियों का इलाज कर सके। हमें इन बीमारियों का इलाज करने के लिए लंदन जाना पड़ेगा, हमें इन बीमारियों का इलाज करने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ेगा। तो निकालो जी, हमें जेल से निकालो, हमें बाहर भेजो। लेकिन मुझे ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं, अक्लमंद लोग हैं यार, पढ़े लिखे नहीं हुए तो क्या हुआ, है तो अक्लमंद ना। शिकायत मेरी किससे है? बिल्कुल दुरुस्त गेस किया आपने, शिकायत मेरी है इमरान खान साहब से। निहायत ही बेवकूफ आदमी है यार, पढ़े लिखे होने के बावजूद निहायत बेवकूफ आदमी है। क्या इनकी बीमारी है? कुछ भी नहीं। टांग में गोली लगी है, उसी को बीमारी बना के बैठे हुए हैं। कहते हैं टांग पे चोट लगी है, उसकी वजह से मुझे बुखार है। सिर्फ बुखार, बस दैट इज ऑल यू कुड कम अप विद। सिर्फ इतना सा बहाना बना सकते थे आप, इससे ज्यादा आपकी कोई बीमारी नहीं है। क्या आप कोई और बड़ी सी बीमारी नहीं बना सकते जिसकी वजह से आप भी मुल्क से बाहर चले जाएं? लेकिन आप मुल्क से जाएंगे भी तो कहां जाएंगे? बाहर कहीं आपका कोई घर तो है नहीं, कोई महल तो आपने तामीर किया नहीं है। कितने बेवकूफ हैं आप। अच्छा, जब ये नेपोटिज्म वाले किंग्स पकड़े गए थे तो इनके साथ बड़े अच्छे किस्म का सलूक हो रहा था, इनके साथ कोई बदसलूकी नहीं हो रही थी, कोई ये फ्राई पैन से बैठ के इस्त्रियां नहीं कर रहे थे। क्योंकि अगर अभी इनके हाथ में फ्राई पैन पकड़ा दिया जाए और इनसे बोलें कि हम आप इस्त्री करके दिखाएं, तो ये फ्राई पैन देखेंगे, इधर उधर घुमाएंगे और उनको अंडा तक तलना नहीं आएगा उस फ्राई पैन के ऊपर। ये बात तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ। लेकिन जब ये अंदर थे तो इनके साथ किसी किस्म की बदसलूकी नहीं हुई। तो कॉन्ट्ररी खान साहब के साथ क्या हो रहा है? खान साहब जो हैं वो इतने बड़े विलन हैं, वो इतने खौफनाक हैं, वो तो बकायदा ड्रैक्युला हैं। उनके ऊपर 2 मर्डर के अटेम्प्ट हो चुके हैं। अब जिसको अल्लाह बचाए उसको कौन नुकसान पहुंचा सकता है, ये बात तो खैर माननी ही पड़ेगी, राइट। 2 अटेम्प्टेड मर्डर हो चुके हैं उनके ऊपर, अल्लाह का शुक्र है कि उनको कुछ नहीं हुआ। अब ये 2 अटेम्प्टेड मर्डर तो ऑन रिकॉर्ड हैं, ऑफ रिकॉर्ड उनको कितना जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, वल्लाहु आलम। अच्छा, अब जब खान साहब इनके कब्जे के अंदर हैं, इन्हीं के शिकंजे के अंदर हैं, अब ये उनका क्या हाल करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। क्या खान साहब मुल्क से भागने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भाग के जाएंगे कहां, और खान की आदत भी नहीं है भागने की। क्या खान को फेयर ट्रायल मिलेगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन तारीख गवाह है, खान के लिए तो कभी भी अदालतें नहीं खुली वीकेंड्स के ऊपर, संडेज के ऊपर, ना ही कभी कोई जज बैठा 4 या 5 बजे के बाद। तो ये एक सवालिया निशान है, देखते हैं इसका क्या जवाब मिलता है हमें। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि खान के दुश्मन जो हैं, जो नेपोटिज्म किंग्स हैं, जो पाकिस्तान में बेताज बादशाह बन के बैठे हुए हैं 80s से, और जिनके बच्चे जो हैं वो अब ताज के ऊपर नजरें गाड़ के बैठे हुए हैं, वो क्या खान को जिंदा जाने देंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वंस अगेन मैं आप लोगों को फिर से बताती जाऊं कि ये सारे लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, हर दिल अजीज है हमें इसीलिए तो इन्हें अपने जान और दिल से चिपका के रखा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। सालों साल से, डेकेड्स से ये हमारे ऊपर राज करते आए हैं और आने वाली डेकेड्स तक भी राज करते रहेंगे। क्योंकि जब खान चला जाएगा, जब वो यहां से चले जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान का क्या फ्यूचर होगा? फिर पाकिस्तान में अगला इमरान खान पता नहीं कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, हु नोज। फिर भी एज अ पाकिस्तानी लिविंग अब्रॉड मेरी शिकायत इन सब से नहीं है। मैं तो इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। जाहिर सी बात है, मेरे आबाओ अजदाद इन लोगों के अंडर रहे हैं, इन लोगों के राज के अंडर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली हम सबको भी इनके राज के अंदर ही रहना है। शिकायत मेरी है इमरान खान साहब से, मेरी उनसे शदीद शिकायतें हैं जो कि मैंने रजिस्टर करा दी हैं। आखिरकार वो पाकिस्तान में क्या कर रहे थे, किस लिए थे वो पाकिस्तान में, किस पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे? वो आराम से क्रिकेट खेलते रहते, रिटायरमेंट के बाद सुकून से रहते, एयर कंडीशन किसी बड़े से महल के अंदर रहते, किसी अच्छी सी कंट्री के अंदर रहते, खूबसूरत सी कंट्री के अंदर रहते, जहां विंडो खुलती, सामने आबशारें बह रही होती, आराम से नौकर चाकर इधर उधर फिर रहे होते। ये उम्र थी ये सब सियासत करने की? ये उम्र थी बैठ के गोलियां खाने की? ये उम्र थी बैठ के जेल में सड़ने की? बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद क्या होता खान साहब के साथ? आराम से बैठ के क्रिकेट की मैचेस की कमेंट्री करते। कितनी जबरदस्त जिंदगी होती, जहां जाते फुल प्रोटोकॉल मिलता, शायद अवार्ड्स भी मिल जाते, और हाँ, शायद हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज के अंदर खान को स्पेशल अपीयरेंस के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी मिलते। जी हाँ, ये होती एक सेलिब्रिटी की जिंदगी, ये होती खान की जिंदगी। अगर तो इमरान खान साहब वो रास्ता चुनते, लेकिन क्यों चुना उन्होंने ये रास्ता, इतना डिफिकल्ट रास्ता जहां पे आपकी जिंदगी 2400 घंटे खतरे में हो? क्यों चुना उन्होंने पाकिस्तान में रहना? क्यों चुना उन्होंने अपने लिए कोई और एसेट्स ना बनाना, कहीं और घर ना बनाना, पाकिस्तान से बाहर ना घर बनाना? ऐसी लाइफ क्यों चुनी इमरान खान साहब ने जहां पे सिर्फ और सिर्फ मुश्किलात हैं? किस पाकिस्तान के लिए, किस अवाम के लिए?
عوام تو بہت خوش ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے اوپر راج کر رہے ہیں 1980s سے. عوام تو یوز ٹو ہے ان لوگوں کی. عمران خان صاحب اب بیکار میں جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب بیکار میں تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. اس عمر میں آپ کو یہ تکلیفیں نہیں اٹھانی چاہیے, آپ کو ایک پرسکون زندگی گزارنی چاہیے تھی. آپ ہم لوگوں کے لیے کیوں تڑپ رہے ہیں, کیوں بے چین ہو رہے ہیں؟ کیا ہے آپ کا ڈریم, کیا ہے آپ کا ویژن, کیا اب تک عوام کو سمجھ آئی ہے؟ With that guys, I'm gonna go now. Take care. Allah Hafiz and fi aman Allah.